नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सन्नी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द अनकट क्रिएटर पे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे या अनजान होंगे। ये मुद्दा है द क्रिमिनल जस्टिस लॉज का, जो कि अंग्रेजों के समय से चलते आ रहा था, अभी भी चल रहा था और इसी के थ्रू हम क्रिमिनल्स को सजा सुनाते थे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन लॉज को बदला जा रहा है। लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है और शायद बिल पास भी हो जाएगा। ये जो लॉज थे ये अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे थे और ये लॉज कुछ इस प्रकार है। पहला जो लॉ है वो है द इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में अंग्रेजों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। इसमें कुल 356 धाराएं रखी गई हैं। दूसरा जो लॉ है वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता रखा गया है। इसको 1872 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी इसमें 170 धाराएं रखी गई हैं। तीसरा जो हमारा एक्ट है, लॉ है, वो है CRPC, जिसको कि नाम दिया गया है भारतीय सुरक्षा संहिता, जो कि 1898 में अंग्रेजों द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कुल 533 धाराएं रखी गई। इन धाराओं में या इन लॉज में बहुत से फेरबदल हुए हैं, बहुत से बदलाव हुए हैं। जैसे कि बहुत से हटाए भी गए हैं लॉज, बहुत से जोड़ी भी गए हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकेंगे कि जो भी ये लॉज थे वो पहले से बढ़ाए गए हैं। पहले कम थे, अभी ज्यादा है। अंग्रेजों के समय का कानून था, अभी तक चल रहा था, तो कहना बिल्कुल जरूरी होगा कि एक अपडेट की बहुत जरूरी थी, जो कि हुआ है। और इस अपडेट को बहुत जल्दी ही हो जाना था, ये शायद कुछ विलंब में हुआ है। बाकी इन लॉज में बहुत से जरूरी चीज भी हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे कानून हैं जो कि जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जरूर बताऊंगा कि ये जो भी कानून है अभी इसको डिटेल में खंडन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल अभी रोज लोकसभा में पेश हुआ है, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति जी इस पे साइन करेंगे, तब ये जाके एक एक्ट बनेगा। अभी ये एक एक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, बिल आया है तो पास जरूर होगा और पास होना भी चाहिए। तो आइए इन्हीं कानूनों में से कुछ कानून के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर कोई रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो उसमें सजा जो है वो 20 साल की सजा सुनाई जाएगी या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। वहीं अगर नाबालिग गैंग रेप का केस होता है, नाबालिग गैंग रेप होता है या रेप होता है, तो उसमें मौत की सजा सुनाई गई है, जो कि एक बहुत अच्छा कानून कहेंगे, बहुत अच्छा प्रयास कहेंगे। क्योंकि हम क्या करते थे, अगर रेप हो जाता था तो हम कैंडल लेकर निकल जाते थे। कैंडल निकल के जाने के बाद हम कहते थे गवर्नमेंट से, अपनी गुहार करते थे कि इसको मौत की सजा सुनाई जाए या इसको मौत दिया जाए, इसको गोली मार दिया जाए, जो कि अब हो गया। तो एक बहुत अच्छा पहल है। बाकी और भी बहुत से कानून हैं इसमें, जैसे कि अगर आप बिना पहचान के, मतलब गलत पहचान बता के किसी से शादी करते हो, तो उसमें भी कानून बनाए गए हैं, उसके लिए भी कड़े कदम लिए गए हैं। वैसे ही अगर आप लव जिहाद करते हैं, उस पर भी कानून सुनाया गया है। जैसे अभी बहुत इस पे लव जिहाद में बहुत सारे मैटर हुए थे, तो इसको भी नजर रखते हुए इस पे भी लॉ बनाए गए हैं। बाकी इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे 0 FIR का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर कहीं भी आप गुनाह कहीं होता है और FIR आप कहीं से करना चाहो, तो वो अब एप्लीकेबल है, चाहे आप हिमालय पे ही क्यों ना हो, ये एप्लीकेबल रहेगा। और इस चीज को देख के मतलब FIR वाले को बहुत लोगों को परेशानियां होती थी। सीधा जब हम पुलिस स्टेशन FIR करने जाते थे तो वहां पे कहा जाता था कि नहीं, गुनाह आपने अगर जिस जगह किया है FIR वहीं पे होगा। FIR ये लोग नहीं लिखते थे, लेकिन नहीं, इस कानून में इसको भी संशोधन किया गया है। इसी सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये कानून एक बहुत अच्छे ढंग का कानून है। और गवर्नमेंट कह भी रही है कि जो वो कानून था जो ब्रिटिश लाए थे, वो जो कानून था वो सजा देने के लिए उन्होंने लाया था। उस टाइम हम गुलाम थे और उस टाइम ये कानून लाया गया था क्योंकि सिर्फ सजा को देखते हुए कि सजा देना है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून संशोधन किया है, उसको रिफॉर्म किया है, उसको इन्होंने न्याय प्रदत्त बनाया है, न्याय करने के लिए किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेरणा लेते हुए बनाया है। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कानून है। इस कानून को पालन भी करने का हम जरूर करेंगे अगर आएगा तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कानून। बाकी आपको कैसा लगा ये आप देखें, समझें क्या है क्या नहीं। बाकी इस कानून के आते ही बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे AIMIM चीफ हैं ओवैसी साहब, बिलबिला उठे हैं। तो इनका कुछ काम नहीं है, ये अपना पॉलिटिकल रोटी सेकेंगे इस पे। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सुनी तो बिल्कुल विरोध करने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज ये एक बहुत अच्छा कदम है। आप ही बताइए ना, ब्रिटिश के समय से कोई कानून चला रहा है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो कहाँ तक ये उचित है? मैंने पहले भी ये बात बोली है। तो अपडेट की जरूरत थी, अपडेट हुई है और बहुत अच्छी पहल हुई है। तो कृपया इसका समर्थन करें। अगर बिल पास जल्दी से जल्दी पास हो, मैं तो यही चाहूंगा, और कड़े रुख के साथ पास हो कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, इन पर कंट्रोल हो और जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, ये कानून अच्छा है या बुरा है, पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी बताएं। बाकी राम राम। वी आर प्राउड टू बी इंडियन।